नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। दोस्तों, याद आना और याद करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। याद हम उन लोगों को आते हैं जो हमारे स्नेही, हमारे मित्र और हमारे शुभचिंतक होते हैं, और याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने, हमारे स्नेही, हमारे शुभचिंतक होते हैं। यह तो था आज का विचार। आज की वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक कुल का कोई न कोई पुरोहित होते हैं जिन्हें कुल पुरोहित कहते हैं। जैसे देवताओं के कुल पुरोहित या कुल गुरु बृहस्पति थे, वैसे ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हुए। गुरु शुक्राचार्य महर्षि भृगु दिव्या के पुत्र थे। रानी दिव्या जो थी वो भक्त प्रहलाद की बहन थी, हिरण्यकश्यपु की पुत्री। और इस रिश्ते से शुक्राचार्य भक्त प्रहलाद के भांजे भी हुए। तो जब गुरु शुक्राचार्य अपनी बाल्यावस्था पूर्ण कर बड़े हुए तो उनके पिता ऋषि भृगु ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पिता अंग ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। अपनी शिक्षा के दौरान उनको इस चीज़ का आभास हुआ, इस बात का आभास हुआ कि अंग ऋषि जब उन्हें और बृहस्पति देव को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें उनके प्रति कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया उन्हें लगा। तो इससे निराश होकर के उन्होंने अंग ऋषि से शिक्षा नहीं लेने का निश्चय किया और ऋषि गौतम के आश्रम में चले गए। और वहाँ उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी कथा उन्हें बताई और उन्हें शिक्षा हेतु निवेदन किया। तो गौतम ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि आप वाराणसी में जाएं, जो तब की काशी हुआ करती थी, जिसका नाम काशी था। वहाँ जाएं और भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर की तपस्या करें, उनकी आराधना करें और वह आपका कल्याण करेंगे। उनके निर्देशानुसार और गौतम ऋषि के कहा अनुसार शुक्राचार्य जी काशी गए और उन्होंने वहाँ पर शुक्रेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करी और लगभग 5000 वर्षों तक घोर तपस्या करी। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रकट होकर के उन्हें वरदान के लिए कहा। तो शुक्राचार्य ने भगवान श्री भोलेनाथ से संजीवनी मंत्र, संजीवनी विद्या का वरदान मांगा और भगवान ने सहर्ष यह वरदान शुक्राचार्य को दे दिया। जिस समय गुरु शुक्राचार्य काशी में तपस्या कर रहे होते हैं
तो उनके घर में उसी दौरान एक घटना घटित होती है। जो महर्षि भृगु की ज्येष्ठ पत्नी थी, जिनका नाम ख्याति था, उनको भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, और जब भी दैत्यों को कोई समस्या होती थी या देवासुर संग्राम में वो घायल हो जाते थे और या मर जाते थे, तो वह अपनी दिव्य शक्तियों से उनका उपचार कर देती थी और उन्हें पुनर्जीवित कर देती थी। इससे दैत्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। और यह बात जब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने लोकहित में, जनहित में और देवताओं के हित में और समस्त पृथ्वी के कल्याण के हित में ख्याति का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। और जब भृग ऋषि को पता लगा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि तुमने एक स्त्री पर प्रहार किया है और स्त्री का वध किया है, स्त्री हत्या की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब भी तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे, इसी स्त्री के गर्भ से आपको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा और गर्भ की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। और जब शुक्राचार्य तपस्या करके काशी से वापस आए, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ज्येष्ठ माता ख्याति का भगवान श्री हरि विष्णु ने वध कर दिया है। तो वह भगवान श्री हरि विष्णु को और देवताओं को अपना परम शत्रु, परम विरोधी मानने लगे। तो उन्होंने प्रण किया, यह प्रतिज्ञा की कि मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा, दैत्यों के उत्थान के लिए कार्य करूंगा, दैत्यों को पुनः स्थापित करूंगा, उन्हें बलवान, बलशाली, तपस्वी और पराक्रमी बनाऊंगा। और शहर से ही दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य की दिव्य शक्तियों के बारे में जानकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तब से गुरु शुक्राचार्य हमेशा ही दैत्यों के उत्थान, दैत्यों के हित, दैत्यों को बलशाली बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। इसमें हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में कई प्रकरण, कई प्रसंग मिल जाएंगे। जैसे समुद्र मंथन के समय शुक्राचार्य ने दैत्यों को सलाह दी कि समुद्र मंथन तो करो, लेकिन आप लोग वासुकी के फन की तरफ का हिस्सा मत चुनना, पूंछ की तरफ का हिस्सा चुनना, क्योंकि मंथन के समय वासुकी के मुंह से निकलने वाली आग की लपटों के वेग को, तेज को तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, तो उन्हें वासुकी के मुख की तरफ से ही स्थान मिला और समुद्र मंथन हुआ। देवताओं को पूंछ की तरफ से पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही उन्होंने जिस समय वामन अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि से 3 कदम भूमि मांग रहे थे, उन्होंने बलि को बता दिया था कि ये, उन्होंने राजा बलि जो महान दानी थे उन्हें बता दिया था और आगाह कर दिया था, यह साधारण वामन नहीं है, ये श्री हरि विष्णु हैं, छद्म वेश में आए हैं, तो इन्हें कोई दान मत देना। लेकिन राजा बलि के बारे में आप सभी को पता है, उन्होंने एक बार जो कह दिया और उनके पास कोई याचक आया तो खाली हाथ नहीं गया। ऐसे ही उन्होंने अंधकासुर, रावण आदि कई दैत्यों को, राक्षसों को समय समय पर उनके शासन की नीति और उनके जीतने की
उनके बलवान और सशक्त होने के लिए सलाह, दिशा निर्देश हमेशा देते रहे। तो ये थे गुरु शुक्राचार्य। और गुरु शुक्राचार्य का दैत्य गुरु बनने के पीछे एक कारण और है, क्योंकि शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति दोनों ही सहपाठी थे और समकालीन थे। जब देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु नियुक्त कर दिया तो इन्होंने भी उसी प्रतिद्वंदिता में स्वयं को दैत्यों का गुरु होना स्वीकार किया और प्रण लिया कि मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा। ये थी गुरु शुक्राचार्य जीवन की संक्षिप्त कथा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।